लोन मुख्य रूप से आपकी वित्तीय स्वतंत्रता को कम करता है, उच्च ब्याज दर के कारण संपत्ति की वास्तविक लागत बढ़ाता है और लगातार ईएमआई के बोझ से मानसिक तनाव पैदा करता है। अनावश्यक या उपभोग की वस्तुओं के लिए लोन लेना आपको कर्ज के जाल डेब्ट ट्रैप में फंसा सकता है, जो भविष्य की बचत और निवेश को नष्ट कर देता है। लोन लेने के मुख्य कारण मैं आपको समझाता हूँ। हाई इंटरेस्ट कॉस्ट, डेब्ट ट्रैप, रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी, मेंटल स्ट्रेस, क्रेडिट स्कोर डैमेज और डेप्रिसिएटिंग असेस्ट। ठीक है, और किन स्थिति में आपको लोन नहीं लेना चाहिए, जैसे कि आपको कोई मौज मस्ती लेना है या वैकेशन पे जाना है, कोई लग्जरी से बनाना है, उस चक्कर में आप लोन बिल्कुल भी ना लें। शेयर बाजार में निवेश या ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल भी ना लें। कोई पुराना लोन चुकाना, उस लोन के लिए फिर लोन ले रहे हो तो भी मत लें। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, तो अगर आप नहीं लेंगे तो आप इन सबसे बचे रहेंगे। सबसे ज़्यादा इंसान को जो मारता है तो हाई इंटरेस्ट कॉस्ट। सपोज दैट आपने लोन ले लिया 24% के इंटरेस्ट पे, आपने कैलकुलेट नहीं किया कि कितनी कॉस्ट आएगी, कितनी उस पर भरना पड़ेगा। मान लीजिए आपने 1 लाख दिया, 1 लाख का आपको भरना पड़ा 1,40,000, तो उसका बेनिफिट क्या हुआ? अगर आपको बेनिफिट ही नहीं है तो उस लोन का लेने का कोई मतलब ही नहीं है। या फिर किसी का आपको लोन्स को पर्टिकुलर पेड करने के लिए चुका रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है उसमें, जैसे कि रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे कि आपने 10,000 की किस्त थी, आपने 12,000 करवा लिया, तो उस टाइम में क्या होगा, जो लोन आपका 18 महीने में ख़त्म होना था वो सिमट के आपके मान लीजिए 14 महीने में ख़त्म हो जाएगा या 15 महीने में ख़त्म हो जाएगा। तो उससे क्या वो आपका कोई क्रेडिट स्कोर को भी मैनेज कर देगा और सब कुछ को मैनेज करेगा। और इसमें डेप्रिसिएटिंग की कॉस्ट इतनी आती है जिसकी आप